मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। जनता के साथ मिलकर हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। झूठे रैन बसेरे वाले जो हैं दोहरे चेहरे वाले, खोल दे उसकी पोल, खोल दे उसकी पोल। हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था, तो लॉ सेक्रेटरी को सुन लेती जनता। आपको अपना काम करना पड़ेगा, ये नहीं कर रहे आप अपना काम, आपको अपना काम करना पड़ेगा। मजीठिया साहब, हम आपके इन पर्चों से डरने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा राज्य के हिसार जिले के सिवानी गांव में हुआ था। अरविंद केजरीवाल के पिता का नाम गोविंद और माता का नाम गीता केजरीवाल है। वे अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता भी एक इंजीनियर थे, जिन्होंने पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से डिग्री ली थी। अरविंद का बचपन सोनीपत, मथुरा और हिसार में बीता था। केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और टाटा स्टील में काम करने के बाद वे 1992 में भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए। वे मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी, रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़े रहे। 2006 में जब वे आयकर विभाग में संयुक्त आयुक्त थे, तब उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। अरविंद का विवाह सुनीता से हुआ, जो खुद भी एक IRS अधिकारी हैं और फिलहाल आयकर विभाग में अतिरिक्त आयुक्त हैं। दंपति के 2 बच्चे हैं, जिनसे एक बेटी हर्षिता और बेटा पुलकित है। केजरीवाल ने राजस्व नामक एक पुस्तक भी लिखी है। अगर कोई कानून बने और वो कानून गलत हो, वो कानून अनैतिक हो, तो ये हर नागरिक का धर्म है कि वो उस कानून को तोड़े। केजरीवाल कहते हैं कि बचपन की यादें बहुत धुंधली हैं, लेकिन गर्मियों की आलस भरी छुट्टियां साथ बिताने वाले चचेरे ममेरे भाई बहनों और सोनीपत तथा गाजियाबाद में अंग्रेजी माध्यम के मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद हिसार के कैंपस स्कूल में उनके साथ पढ़े दोस्तों को अरविंद के गुण और उनकी शैतानियां बखूबी याद हैं। केजरीवाल अक्सर क्लासरूम में चुपचाप बैठे रहते थे। सपाट चिकने चेहरे वाले दुबले से लड़के के बाल हमेशा करीने से खड़े होते थे। अरविंद बहुत ज्यादा बाहर घूमने फिरने वाला लड़का नहीं था। उसे क्रिकेट और फुटबॉल की बजाय शतरंज और किताबों का शौक था। उसके हाथ में एक पेंसिल और स्केच बुक हमेशा साथ रहती थी। 11 साल की उम्र का होने तक वह जो भी चीज देखता उसका चित्र बना देता था, फिर चाहे वह पेड़ हो, इमारत हो, कोई जानवर या कमरे में रखी हुई कोई चीज। 12 मोहल्ले में नाना के घर में हर गर्मी की छुट्टी में 9-10 चचेरे ममेरे भाई बहन इधर उधर दौड़ते फिरते थे। लेकिन केजरीवाल आज की तरह उनके समूह के नेता नहीं थे। नेता बनने की बजाय वह उनके झुंड में शामिल हो जाया करते थे। उस समय की ज्ञान भगाड़ने वाले रिश्ते की बहन कुसुम गोयल थी, जो अब दिल्ली के पश्चिम बिहार में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बचपन के उनके खेलों में ऊंच नीच और विषमृत जैसे खेल शामिल थे। सन 2000 में जब तक देश में टेक्नोलॉजी की धूम नहीं मच गई, जब तक हिंदुस्तान के मध्य वर्गीय बच्चों के बीच ऐसे ही खेल लोकप्रिय थे। शुरुआत में अरविंद ने आयकर कार्यालय में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकारी काम में भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता की कमी के कारण उन्होंने फरवरी 2006 में IRS सेवा से इस्तीफा दे दिया। दूसरों को प्रेरित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपने संस्थान के माध्यम से एक RTI पुरस्कार की शुरुआत की, जिसे बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद ने 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम को पारित कर दिया।
6 फरवरी 2007 को अरविंद को वर्ष 2006 के लिए लोक सेवा में CNNIVN इंडियन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। आम आदमी पार्टी के नाम से एक नए राजनीतिक दल की स्थापना अरविंद केजरीवाल एवं लोकपाल आंदोलन के सहयोगियों द्वारा 26 नवंबर 2012 भारतीय संविधान अधिनियम की 63वीं सर्वगांठ के अवसर पर दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर की गई। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आपके एलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये, तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था, तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता। जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है? जनता लॉ सेक्रेटरी को चुन लेती, क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? बेवकूफ मत बनाओ। आज अगर यहाँ पे जो अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला, अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को और फलाने ढिमके सेक्रेटरी को। ये सेक्रेटरी चला ले तो ये देश डूबता थोड़ी, हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। 2 अक्टूबर 2012 को अपने राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत उन्होंने बाकायदा गांधी टोपी पहनकर की। टोपी पर उन्होंने लिखवाया, मैं आम आदमी हूँ। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने लगातार 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को 25,864 मतों से हराया। दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में वह 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक कुल 49 दिन रहे। 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक 49 दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अरविंद लगातार सुर्खियों में बने रहे। नवभारत टाइम्स ने लिखा, केजरीवाल सरकार एक्शन, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस का कंप्लीट पैकेज है। मुख्यमंत्री बनते ही पहले तो उन्होंने सिक्योरिटी वापस लौटाई, फिर बिजली की दरों में 50% की कटौती की घोषणा कर दी। दिल्ली पुलिस व केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ उन्होंने धरना भी दिया। इसके बाद रिटेल सेक्टर में FDI को खारिज किया। जन लोकपाल बिल भी एक प्रमुख मुद्दा रहा, जिस पर उनका दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, विपक्षी दल भाजपा और यहां तक कि समर्थक दल कांग्रेस से भी गतिरोध बना रहा। जन लोकपाल मुद्दे पर हुए आंदोलन से ही अरविंद पहली बार देश में जाने गए थे। वे इसे कानूनी रूप देने के लिए प्रतिबद्ध थे, परंतु विपक्षी दल कांग्रेस एवं भाजपा बिल को असंवैधानिक बताकर विधानसभा में बिल पेश करने का लगातार विरोध किया। विरोध के चलते 14 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में यह बिल नहीं रखा जा सका। विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी ने जन लोकपाल बिल के विरोध में एक हो जाने पर और भ्रष्ट नेताओं पर लगाम कसने वाले इस जन लोकपाल बिल के गिर जाने के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। लोकपाल बिल के लिए सारे मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, सारे मुख्यमंत्री की कुर्सी में छोड़े करने के लिए तैयार है। देश के लिए अगर जान देनी पड़े तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ये मेरा इस्तीफा
इसके बाद रिटेल सेक्टर में FDI को खारिज किया। जन लोकपाल बिल भी एक प्रमुख मुद्दा रहा, जिस पर उनका दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, विपक्षी दल भाजपा और यहां तक कि समर्थक दल कांग्रेस से भी गतिरोध बना रहा। जन लोकपाल मुद्दे पर हुए आंदोलन से ही अरविंद पहली बार देश में जाने गए थे। वे इसे कानूनी रूप देने के लिए प्रतिबद्ध थे, परंतु विपक्षी दल कांग्रेस एवं भाजपा बिल को असंवैधानिक बताकर विधानसभा में बिल पेश करने का लगातार विरोध किया। विरोध के चलते 14 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में यह बिल नहीं रखा जा सका। विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी ने जन लोकपाल बिल के विरोध में एक हो जाने पर और भ्रष्ट नेताओं पर लगाम कसने वाले इस जन लोकपाल बिल के गिर जाने के बाद उन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2 अक्टूबर 2012 को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों से सजी पृष्ठभूमि वाले मंच से अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत कर दी। उन्होंने बाकायदा गांधी टोपी पहनी, जो अब अड्डा टोपी भी कहलाने लगी है, पहनी थी। वो शायद वही नारा लिखवाना पसंद करते जो पूरे अन्ना आंदोलन के दौरान टोपियों पर दिखाई देता रहा, मैं अन्ना हजारे हूँ। लेकिन उन्हें अन्ना के नाम और तस्वीर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, इसीलिए उन्होंने लिखवाया मैं आम आदमी हूँ। उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को ही अपने भावी राजनीतिक दल का दृष्टिकोण पत्र भी जारी किया। आम आदमी पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा अरविंद केजरीवाल एवं लोकपाल आंदोलन के बहुत से सहयोगियों द्वारा 26 नवंबर 2012 भारतीय संविधान अधिनियम की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली स्थित स्थानीय जंतर मंतर पर की गई। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।